ठीक, अब इसमें आता है ईएमआई में आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर, हाँ, तो डीसी मोटर कैसे काम करता है? जैसे एक कॉइल है, ठीक है, इसके दो वायर निकले होते हैं इस तरह से। इधर आपका हो गया नॉर्थ और इधर आपका हो गया साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और यहाँ पे क्या लगा होता है? ये जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट क्या होता है? यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर जानते हो आप? नहीं, जो रोटेट करता है। कम्यूटेटर क्या होता है? जैसे दो मेटल के पार्ट्स होते हैं, इस तरह का डिवाइस होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, बीच में इनमें इंसुलेटर लगा होता है, रबड़ की कुछ लगा देंगे, रबड़ लगा देंगे या फिर कुछ इस तरह से। और दोनों ये मेटल्स के होते हैं, दोनों उस पर होते हैं। जैसे इसके ऊपर, जैसे चौक के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस तरह का डिवाइस लगा दूंगा। ये दोनों है तो सर्कुलर है पूरा, लेकिन बीच में क्या है इसके, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में रबड़ है या फिर इस तरह का इंसुलेटर हम लोग इसके बीच में लगा देते हैं। ठीक, तो ये कम्यूटेटर होता है यहाँ पर। और यहां से क्या होता है, यहां से आप इसमें डीसी सोर्स, डीसी सोर्स मतलब आपका जो बैटरी है, तो सिंपल जो बैटरी होती है दैट इज वो डीसी सोर्स होता है। बैटरी को कनेक्ट कर दो आप ऐसे करके, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, करंट ऐसे जा रही है, तो जब करंट इसमें फ्लो करी तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। यस सर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? यस सर। ठीक है, तो किस तरफ ये रोटेट करेगा उसकी डायरेक्शन हम लोग देते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रोटेशन की जो डायरेक्शन है, किस तरफ रोटेट करेगा ये मोटर, उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जानते हो क्या फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड का यूज मत करना, लेफ्ट हैंड का करना। जनरेटर के लिए राइट हैंड करते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं हम लोग मोटर के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड है, इस पे जो एक तो होता है थंब, एक होता है आपका फोर फिंगर। फोर फिंगर जानते हो क्या होता है? यस सर। उसको बोलेंगे फोर फिंगर। और फिर होता है आपका सेंट्रल फिंगर, ठीक है, सेंट्रल फिंगर बोलो उसको, वैसे नाम अलग है इसका, मैंने जानबूझ के ऐसे नाम लिखे। सेंट्रल फिंगर, सी फॉर सेंट्रल, तो सी फॉर ये करंट को करंट को शो करेगा। फोर फिंगर आपको शो करेगा, एफ फोर, फोर फिंगर, तो ये फोर्स को शो करेगा। और थंब में क्या आ रहा है? एम आ रहा है, इसलिए मैंने एम को कैपिटल में लिखा है। एम क्या शो कर रहा है? आपका मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो ये कॉइल है, यस सर। मेरे इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ क्या है? साउथ। साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रही होगी, यस सर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रही है नॉर्थ टू साउथ।
भी कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे था ये, उसको मैंने ऐसे शो कर रखा है। तो इस पे देखो फोर्स किधर लगेगा, करंट कैसे जा रही है, देखो अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे करो, करंट जा रही है अंदर, सॉरी फोर्स नहीं, F4 फिंगर हो या फील्ड होगा ये, सॉरी 4 फिंगर से आपका फील्ड होगा, ठीक है, 4 फिंगर आपका फील्ड शो करेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड है। तो करंट जा रही है अंदर, फील्ड है ऐसे, तो मोशन किधर होगा देखो इसका, आई बात समझ में नहीं आई? जैसे ये कॉइल है, लूप है आपका, इस लूप में मान लो इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रही है, यहां से घूमते हुए करंट इधर से बाहर आ रही है, ठीक है, ऐसे देखो आप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं है, तो करंट कैसे जा रही है ऐसे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड का यूज करो, करंट जा रही है अंदर, फील्ड है इधर, तो किधर जाएगा ये, इस पे किधर फोर्स लगेगा, करंट जा रही है अंदर, फील्ड है ऐसे, तो इसका मोशन किधर होगा, नीचे की तरफ, बात समझ में आई बेटा दीक्षा? दीक्षा, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमने पहले ही पढ़ चुका है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग Yes. कैसे देते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग क्या Fm इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग देते हैं, करंट कैरिंग Yes, sir. कंडक्टर में जो फोर्स होता है वो क्या आई एल क्रॉस बी होता है, Yes, sir. ठीक है, तो बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें डायरेक्शन दे देंगे। Hmm. आई बात समझ में? Yes, sir. कम्यूटेटर का क्या काम है, रोटेट करने का, रोटेट करने से क्या करेगा वो, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पता नहीं मैं क्या तो बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ, ये मुझे नहीं आता सर, आप मुझसे मत पूछो, ये कोई कुछ भी नहीं बता पाऊंगी मैं इसका। ठीक है, ठीक, चलो देखो इधर, कम्यूटेटर का काम क्या है, जैसे मैं आपको सब समझाता हूँ, सर इस मंथ में हम कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे? एसी खत्म हो जाएगा आपका, और उसके बाद अगर चैप्टर छोटा हुआ तो फिर 2-3, मॉडर्न, मॉडर्न खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ मॉडर्न पूरा खत्म हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी कर देना सर प्लीज। ठीक, कम्यूटेटर का काम क्या है, जैसे मान लो ये कॉइल है आपके पास, ठीक है, तो जैसे इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इधर क्या लगा हुआ, कार्बन ब्रशेस लगे हुए, ठीक है, यस सर। एम बोल दो, इसको एन बोल दो, और ये आपका बैटरी, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे, यस सर।
अभी सर्किट में इसमें करंट जा रही है ऊपर और इसमें करंट जा रही है नीचे, तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम Yes, लोग? sir. फोर्स कैसे क्या सर? निकालेंगे? फोर्स फोर्स निकालना नहीं आता, मोशन निकालना अभी आता पता है। हाँ, मोशन किस तरफ मोशन होगा उसका? है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, ठीक है। तो देखो करंट कैसे जा रही है, ऐसे फील्ड ऐसे, तो डाउनवर्ड इस पे ये ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ये ऐसे तो ऐसे घूमेगा, हाँ और ये सीडी वाला पार्ट, सीडी में करंट जा रही है अंदर, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो सीडी वाला पार्ट ऐसे बाहर की तरफ आएगा और ये एबी वाला पार्ट अंदर जाएगा। यस सर। फिर ये एक चक्कर घूम जाएगा, तो ये सी डी क्या यहां पर आ जाएंगे, सी यहां पे आ जाएगा, डी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा। करंट अभी मत शो करो। और ये कम्यूटेटर भी क्या उल्टे हो जाएंगे, एम यहां पे आ जाएगा और एम यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट बैटरी से करंट ऐसे जाएगी, अब इस कम्यूटेटर के होते हुए, ये कार्बन ब्रश के होते हुए, अब करंट डी से सी पे जाएगी। तो ये ऐसे था, ये ऐसे रोटेट हो गया, अब करंट डी से सी पे जा रही है, तो इस वाले डी सी पे कैसे फोर्स लगेगा? वही अंदर की तरफ ही लगेगा। हाँ और ए बी पे कैसे फोर्स लगेगा? ए बी पे पहले लग रहा था अंदर की तरफ, अब ए बी पे लगेगा बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है? यस सर। कम्यूटेटर का काम क्या है? इसमें सर्किट में करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, मतलब ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहे। वो काम कौन करता है? कम्यूटेटर। विदाउट कम्यूटेटर ये फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, करंट मतलब फिर रोटेट नहीं करेगा ये। इसमें मेन जो काम कर रहा है वो कम्यूटेटर काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद आता है इसमें बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? पता नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉइल रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल भी तो रोटेट कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ तो इस कॉइल में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। सर ईएमएफ हाँ, किसी भी कॉइल में या तो रोटेशन की वजह से इंड्यूस होगा, ठीक है, या फिर मतलब फ्लक्स के फ्लक्स में चेंज अगर में चेंज हो, फ्लक्स में अगर चेंज हो तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। इंड्यूस हो। हम्म, लेकिन पता है मैंने सर एक कल क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, उसमें था कि मतलब एक क्या कहते हैं पूरा सेटअप है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि क्या क्या जीरो होगा जस्ट आफ्टर जब हम स्विच को जस्ट आफ्टर ऑन करेंगे। तो था कि ईएमएफ जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब ईएमएफ बेसिकली करंट के आने से मतलब कुछ तो करंट में चेंज हुआ होगा, भले ही ऊपर मतलब ओवरऑल करंट जीरो हो लेकिन कुछ तो करंट में चेंज हुआ होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा उसमें। जैसे हम स्विच तो को मतलब ऑन करते हैं ना, ईएमएफ। तो करंट, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो करंट तो जीरो नहीं होती, करंट जीरो होती है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो तो जीरो नहीं होती। बताया था ना मैंने एक बार शायद। तो हाँ करंट में बताया। चेंज हो रहा है, तो करंट में चेंज हो रहा है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ ठीक है, हाँ। देखो बैक ईएमएफ क्या होता है। बैक ईएमएफ इस कॉइल में भी क्या होगा, इससे करंट के कारण घूम रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें खुद में एक ईएमएफ जनरेट होगा, जो ये यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, या फिर ई मान लो इसका ईएमएफ ई है, तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बैक ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी
E इक्वल टू E माइनस आई आर। आई क्या है, इसमें कितना करंट इंड्यूस हो रहा है इनटू आर। तो जितनी तेजी से रोटेट करेगा उतना ही इसका बैक ईएमएफ होगा, उतनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा। यस सर। ठीक है, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओमेगा के। कितनी तेजी से ओमेगा रोटेट कर रहा है, जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका बैक ईएमएफ होगा। ठीक है, ई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, ई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पहले पढ़ा था हमने, एन बी ए कॉस ओमेगा टी आता है, साइन ओमेगा टी आता है, NBA साइन ओमेगा टी आता है, एन बी ए हाँ ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है ना। हाँ ठीक है, फ्लक्स होता है आपका कॉस ओमेगा टी, इसमें आता है साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में? यस सर। अब इस मोटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? अच्छा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू के ओमेगा लिखते हैं हम लोग। E इक्वल टू के ओमेगा, मतलब ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। मोटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे तब ये इसका ओमेगा क्या होगा, 0 होगा ना। हाँ जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, करंट इन मोटर when switch is on, when switch is on, इसका ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। ओमेगा 0 होगा तो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0। बैक ईएमएफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो करंट जो होगी उस केस में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई बाय आर। ये मैक्सिमम करंट होगी स्टार्टिंग में। और जनरल करंट क्या होगी, आई इक्वल टू ई माइनस आई, ई माइनस बैक ईएमएफ के ओमेगा बाय आर। ठीक है, के ओमेगा क्या है आपका, बैक ईएमएफ। बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, पंखे में एक स्टार्टर लगा होता है, वो क्यों लगा होता है स्टार्टर? देखा आपने स्टार्टर? कहाँ होता है सर, नहीं देखा मैंने। मतलब रेगुलेटर लगाते हैं ना पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। हाँ तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टर का यूज होता है कि जो आपका जो डीसी मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए, सेफली इसको स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत हाई करंट फ्लो कर सकती है इसमें। हाँ स्टार्टर बताता हूँ मैं कैसा होता है स्टार्टर। स्टार्टर का काम क्या है, सेफली इस डीसी मोटर को, ठीक है, अभी छोटे छोटे जो मोटर होता है उनमें तो कोई जरूरत नहीं था सेफ्टी का, लेकिन जो बड़े बड़े डीसी मोटर होते हैं उनमें हम लोगों को क्या स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। और डीसी मोटर स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टर यूज्ड इन डीसी मोटर is used to start
डीसी मोटर सेफली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस होते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग कनेक्शंस निकले होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये एंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरह से ये एक स्प्रिंग से ये अटैच होता है। यहाँ से सप्लाई आती है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोटर होता है, और ये मोटर की सप्लाई कहाँ जाती है फिर, डीसी मेन। तो देखो अभी ये सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में किससे अटैच होगा, 1 से अटैच होगा। ठीक है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस देखो, करंट को ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, क्यों स्टार्टिंग में हमको रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि करंट एकदम से बहुत सारा ना जाए। हमने देखा अभी यहाँ पर कि जब एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ओमेगा आपका जीरो है, ओमेगा जीरो है तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो जो करंट फ्लो होगी आई इक्वल टू वो होगी ई बाई आर, जो मैक्सिमम करंट है। तो एकदम से इतनी ज्यादा करंट अगर मोटर में हम लोग नहीं सप्लाई कर सकते। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि मोटर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो, धीरे धीरे आपका रोटेट करता जाए, स्पीड बढ़ती जाए उसकी धीरे धीरे। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले आपने ये R1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सर करंट ऐसे फ्लो कर रही है कि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती गई, हमने इसको 2 पे शिफ्ट कर दिया, रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया, फिर 3 पे कर दिया, फिर 4 पे कर दिया, फिर 5 पे कर दिया, फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड पॉइंट पे ला देंगे। बात समझ में आई, ये काम होता है स्टार्टर का। अच्छा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, करंट बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो करंट से क्या होता है, मोटर खराब भी हो सकती है, आपकी जल भी सकती है, क्योंकि इतनी करंट ड्रॉ करेगी तो मोटर आपकी जल सकती है ना। हाँ। अब आता है मैकेनिकल पावर और एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। मैकेनिकल पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। मैकेनिकल पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, मैकेनिकल पावर क्या होती है, देखो मोटर को जो पावर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर पीई इक्वल टू, वो क्या होगा, उसका ईएमएफ, या फिर हम कितनी बैटरी से करंट करें, वी आई सुना है आपने, तो ई इंटू आई, ये आपका मैकेनिकल पावर, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी। और कितनी हीट जनरेट हो रही है, पावर डिसिपेटेड इन हीट, जो कॉइल है उन कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है, हीट लॉस, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो मैकेनिकल पावर, अब बची हुई जो पावर बची आपके पास, वो पावर कहां जाएगी, वही पावर कन्वर्ट हो रही है जिसमें मैकेनिकल में पावर हम दे रहे थे इतनी, उसमें से इतनी तो कहां चली गई, हीट लॉस में।
तो बची हुई पावर अब कहाँ जा रही है, वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। तो पी मैकेनिकल क्या होगा आपका, पी मैकेनिकल पावर हम लोग कितनी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर, और हीट लॉस कितना हो रहा है, दैट इज आई स्क्वायर आर। आई बात समझ में दीक्षा? यस सर, समझ मैकेनिकल, रही हूँ। ठीक है, जो हम पावर दे रहे हैं उसमें से कुछ लॉस क्या हो रहा है, हीट में जा रहा है, तो बची हुई पावर ही अब आपकी किस में यूज हो रही है, मैकेनिकल पावर। वैल्यू दो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा पी एम। ये ईएमएफ है, ठीक है, ध्यान रखना। यस एफिशिएंसी सर। क्या होती है, एफिशिएंसी हम लोग कितनी पावर दे रहे हैं और कितना आउटपुट मिल रहा आउटपुट है। मिल रहा है। एफिशिएंसी जानते हो, पी आउट अपॉन पी इन। हाँ। तो ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी पी आउट अपॉन पी इन। पी आउट में क्या है आपको, मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय पी सप्लाई। पी एम कितना होगा, ई आई माइनस आई स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, आई स्क्वायर आर आएगा, आई स्क्वायर आर, और पी सप्लाई कितनी कर रहे हैं हम लोग, ई आई। आई बात समझ में? तो एक चीज और देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या कॉमन है, ई को आई कॉमन है ना, आई को बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई माइनस आई आर। यस सर। ई माइनस आई आर क्या होता है, दैट इज बैक ईएमएफ, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर ई आई माइनस आई स्क्वायर आर की जगह मैं आई इंटू ई लिख सकता हूँ, आई से आई कैंसल, तो बैक ईएमएफ एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय कितना सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी आपकी, जब बैक ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफिशिएंसी यस कब सर। मैक्सिमम होगी, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बैक ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम बैक ईएमएफ कितना हो सकता है, ई माइनस आई आर। जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो। रेजिस्टेंस कम हो, हाँ। वो बताता हूं मैं। will maximum when EI is maximum। हम्म। ठीक है, तो आपका बैक ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। EI की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है आपको, when जो आपका E बैक ईएमएफ है वो E/2, बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो, E/2 हो, तब ये वो तो मैक्सिमम होता है 50%। 50%। हाँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी डीसी मोटर की, E/2 50%। अपॉन E इंटू 100, तो कितना होगा, 50% मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है। नहीं। ठीक है, तो कोई भी डीसी मोटर है वो मैक्स टू मैक्स 50% ही एफिशिएंसी हो सकती है। समझ गए? यस सर। डीसी मोटर का यूज कहां पर होता है,
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक कार्स, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट वगैरह होती है उसमें, डीसी ड्रिल मशीन आती है उसमें, फैन में, ब्लोअर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, एयर कंप्रेसर में, एक्सेट्रा। ठीक है, यस सर। ठीक। तो आपका ये डीसी मोटर खत्म हो गया ना।